ओके। सो अभी हम लोग आए हैं कंपटीशन से। ये कलर लगा हुआ है हमारे बॉडी के ऊपर। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे लगता है काफ़ी लोग इस बात की उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि ऑब्वियसली कोई मेडल नहीं आएगा। तो हमारी टीम में से एक बंदे का मेडल आ चुका है, ब्रॉन्ज़ मेडल आया है। उत्तर प्रदेश से हैं, सुनील यादव। बाकी मेरा कोई मेडल नहीं है और हमारे साथ के बाकी किसी का कोई मेडल नहीं आया। बट द गुड थिंग इज़ कि जो हमें सीखने को मिला यहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज़ थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो यहाँ पे नोटिस किया वो ये था कि बॉडी बिल्डिंग जो जिस तरह से हम लोग इंडिया में सोचते हैं कि इंडिया में क्या देखते हैं कि ज़्यादा रिप्ड होना ज़रूरी है या ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है, ड्राई होना ज़रूरी है। वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग को जैसे देखा जाता है, जो मेरी समझ काम करती है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि साइज़ बहुत मैटर करता है। तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपका मसल साइज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और उसकी कमी रही है बिकॉज हम लोगों ने जब अपना कटिंग शुरू करी, जब हम लोगों ने फ़ैट लॉस करना शुरू किया, तो जहाँ हम लोगों का वेट बहुत अच्छा था, जैसे आई वॉज 98.9 kg, तो कट डाउन करते करते मैं 81 kg पे आया। हाँ जी भाई। सो वो जो चीज़ है वो एक बड़ा डिफरेंस रहा। और बहुत ज़्यादा जब आप वेट कट करते हो ਇਹਨੂੰ तो ਦੱਬੋਗਾ आपका ਜੀ बहुत ज़्यादा ਥੱਲੇ ਨੂੰ मसल ਜੀ लॉस भी होता है। ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ। तो मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने समझी है, सीखी है, वो ये है कि मसल साइज़ का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो मसल साइज़ की कमी हो गई बिकॉज मैं, जैसे मैंने बताया, मैं 99 kg का था। 98.9 kg वॉज माई हाईएस्ट। उसमें भी मैं लीन गेनिंग वाला प्रोग्राम कर रहा था। तो उसमें जैसे मैंने कट किया तो आई केम डाउन टू 81.1 kg। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा लूज़ किया। और उसमें फ़ैट लॉस हुआ, उसमें बॉडी का वाटर लॉस हुआ, बट उसमें बहुत ज़्यादा मसल के साथ भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तब जाके मेरा इतना कम वेट आया। बट मैंने देखा कि जो मेरी वेट कैटेगरी में लोग थे वो प्रॉबली 87-88 kg वाले थे। और जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा पानी कट कर देते हो या आप सॉल्ट रिमूव कर देते हो अपने डाइट में से, और आप कार्ब लोडिंग करते हो तो 3 किलो कम हो जाता है। देन यू कम डाउन टू 85 kg। इट वॉज समथिंग लाइक दैट। मतलब हमने गलती करी है, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने गलती करी है। तो जब मैंने वेट लॉस किया, फ़ैट लॉस किया, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस भी कर लिया। सो दिस वाज द मिस्टेक दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड। ये तो कहने की बात होती है कि हाँ जी मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैंने आर्नोल्ड क्लासिक जैसे बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिया। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और इसमें मेरी खुद की गलती है कि मैंने जिस तरह से सोचा था, मेरी रिसर्च में कमी थी। मेरी प्रिपरेशन में फिर उसी हिसाब से, बिकॉज अगर आप रिसर्च सही करते हो तो आपकी प्रिपरेशन भी सही होती है। और ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी बिग कंपटीशन, तो मेरी रिसर्च में कमी हो गई। दिस वाज अ मिस्टेक। बट एनीवेज अभी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मेरी कोशिश यही है कि जो ये चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी समझी हैं इनको मैं आगे इम्प्लीमेंट करूँगा। और फर्दर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन मोर कॉम्पिटिशन्स। अभी कुछ दिनों में अमेच्योर ओलंपिया भी है, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो जो यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं मैं उनको भी कैसे करेक्ट करना है उसका, जब मैं अपनी प्रॉपर अच्छे ब्रेन में आ जाऊँगा, जब मेरा ब्रेन ढंग से काम करेगा, खाने पीने के बाद जब सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, तो मैं बैठूँगा, सोचूंगा और अच्छे से प्लानिंग करूँगा। और उस प्लानिंग को फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं जो नेक्स्ट कंपटीशन है उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी नहाना है और रेस्ट करना है। वेरी टायर्ड। मैं सुबह 3 बजे उठा था। 3 बजे उठ के बस ये लगा लो, 3 बजे उठ के बॉडी पे ऑयल वगैरह किया, थोड़ा शेव करा हमने, बॉडी पे थोड़े बाल आ गए थे, उसके बाद ऑयल किया, थोड़ा सा कलर लगाया। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस कंपटीशन से जो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें समझी हैं जो किसी भी बंदे को
जो इंटरनेशनली कम्पीट करना चाहता है उसको पता होनी चाहिए। लाइक फॉर इंस्टेंस कि आपको अपना म्यूज़िक कैरी करना चाहिए, यहाँ पे म्यूज़िक मांगते हैं। ओके, तो आपको जो कलर लगाना है बॉडी पे वो आपको खुद से कैसे लगाना है या क्या करना है, उन सभी चीज़ों को भी मैं वीडियोस बना के डिस्कस करूँगा। सो वो नेक्स्ट टाइम मेरे भी काम आए और कोई और देख रहा है तो उसके भी काम आए। थैंक यू फॉर नाउ, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।